अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन चपली पकौड़ा की रेसिपी। एक ऐसी रेसिपी है जिसको एक बार ट्राई करने के बाद आप बार बार ट्राई करने वाले हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मैसेज ज़रूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए 250 ग्राम के करीब हम लेंगे बोनलेस चिकन। आप चिकन को जितने छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं इतने छोटे पीसेस में कट करें, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि मैंने किए हुए हैं। 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून फुल भर के इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद अनारदाने का इस्तेमाल करेंगे, इसको हल्का सा पीस लेंगे। 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने अनारदाना लिया और इसके बाद मैंने इसके अंदर सिर्फ हल्दी ऐड की थी, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन, 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल करूँगी। अजवाइन ऐड करने के बाद मैंने लिया था एक मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक कट करने के बाद उसको भी ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास। टमाटर ऐड करने के बाद डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद मज़ीद जिस चीज़ का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है बेसन। अब तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने के बाद इसको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसकी रीज़न ये है कि जो टमाटर और प्याज और सब्ज़ मिर्चें वगैरह हमने चीज़ें ऐड की है ना, वो तमाम पानी जो है इसके बेसन के अंदर ऐड हो जाए और हमें मज़ीद पानी इसके अंदर ऐड ना करना पड़े। इसलिए मैं इसको 10 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ने वाली हूँ। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसने कितना पानी अपना तमाम चीज़ों ने छोड़ा है। अब ये देखें 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। अब बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, जितना आपको मैंने वीडियो में बताया बिल्कुल इतना ही पानी का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से तमाम मिक्सचर को मिक्सअप कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने तो हमेशा पकौड़े का जो मिक्सचर है वो इसी तरीके से तैयार किया करें। उसके बाद ये जब अच्छे से कुकिंग ऑयल गर्म हो गया था तो उसके बाद इसके अंदर डालते जाएंगे पकोड़े। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल नहीं रखने वाले, मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाएंगे इसको और झटपट से ये इनके ऊपर एक बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको पकोड़े खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है और आप डिफरेंट वैराइटीज़ के पकोड़े जो हैं वो ट्राई करते रहते हैं तो इस रेसिपी को बिल्कुल आपने मिस नहीं करना, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, ये देखने में जितने टेस्टी लगते हैं ये खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इन पकौड़ों के साथ बनाएं आप मज़ेदार सी इमली की चटनी या फिर केचप के साथ इसको एंजॉय करें और बनाएं मज़ेदार गरम गरम चाय और पकौड़ों को एंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।